हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जहां हम एक्सप्लेन करते हैं 3D एनिमेशन सीरीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल थ्रू द हेवन सीजन 1। तो एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक यूनिवर्स दिखाते हैं जिसमें एक डोईकोई नामक कॉन्टिनेंट होता है। यहाँ के लोग डोईकोई नाम के मार्शल आर्ट से अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं जो इन्हें लड़ने में हेल्प करती है। ये लोग अपने अंदर की डोईकोई की पावर को बढ़ाते हैं जिससे ये अलग अलग लेवल पर आ जाते हैं और ये लेवल उनकी पावर दर्शाता है कि वो कितने पावरफुल है। डोईकोई की टोटल 10 लेवल होते हैं। एपिसोड में आगे एक जगह बहुत से लोग दिखाए जाते हैं जो एक टावर के पास खड़े होते हैं। वहाँ एक आदमी सबका नाम लेके आगे भेजता है जहाँ उन्हें टूल की हेल्प से उन्हें अपनी डोईकोई के लेवल का पता चलता है। दूसरे सीन में देखते हैं कि जाओ क्लान के अंदर हमें जाओ क्लैन का हेड, जाओली हाउस का हेड और क्रो सिटी का हेड दिखाए जाते हैं जो एक मीटिंग कर रहे थे, जहाँ हमें पता चलता है कि जाओली हाउस और क्रो सिटी साथ में ज्यादा पैसे से जाओ क्लैन के मार्केट को अपने साथ मिला लिया था, जिसके कारण जाओ क्लैन कमजोर हो गया था। जाओ क्लैन का हेड जियाजान था और इस बात से वो बहुत गुस्सा था, पर अपने गुस्से को शांत करके जियाजान उनको एक वेडिंग कार्ड देता है और बोलता है कि जियायान की शादी नालयान से होने वाली है। ये सुन के वो डर जाता है क्योंकि जियायान उसका बेटा है जिसने 4 साल की एज में मार्शल आर्ट सीख लिया था और 11 साल की एज में डोईकोई के लेवल 9 पे पहुंच गया था, और जिससे जियायान की शादी होने वाली थी वो एक बड़े क्लैन की थी जो क्लैन बहुत पावरफुल था। अगर जियायान और नायान की शादी हो जाती तो जाओ क्लैन बहुत पावरफुल हो जाएगा और उसे कोई नहीं हरा पाएगा। ये बात सुनकर जाओ क्लैन का लीडर दोनों के ऊपर बहुत हंसता है और उनका मजाक उड़ाता है। फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओ यान आगे आके अपना लेवल चेक कर रहा था और उसका लेवल 3 आता है। ये देखकर वो बहुत निराश होता है। ये देखकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो जाओ यान का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहाँ फिर जाओ यान की अडॉप्टेड सिस्टर आती है जिसका नाम जाओ जिनर था और वो आके उसको मोटिवेट करती है और फिर वो अपना लेवल चेक करने जाती है तो हमें पता चलता है कि जाओ जिनर का लेवल 9 है। ये देख के जाओ यान थोड़ा और डिमोटिवेट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने बॉडी गार्ड को लेकर जाओ यान क्लान में आ रही होती है। वो लड़की नायान होती है जिसे जाओ यान की शादी होने वाली थी। नायान आगे आके क्लैन लीडर को ग्रीट करती है और वो उसको एक कल्टीवेशन पिल देती है जिसे लेकर कोई भी अपना डोईकोई का एक लेवल बढ़ा सकता है। इस कारण ये पिल बहुत महंगी होती है, पर इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है जिससे कि अगर ये पिल फेल हो गई तो लेवल 9 के वॉरियर को लेवल 1 पे ला सकती है। ये पिल महंगी होने की वजह से जियाजान लेने से मना कर देता है तो नायान बोलती है कि ये पिल मैं फ्री में नहीं दे रही हूँ, मैं आपके बेटे के साथ शादी तोड़ना चाहती हूँ जिसके बदले में आपको ये पिल दे रही हूँ। ये सुनकर जियाजान को दुख होता है क्योंकि अगर शादी टूटती तो उनकी फैमिली की बहुत बदनामी होती और आपस में बहस करते करते वो लोग हथियार निकालने का सोचते हैं, पर नायन अपने साथ पावरफुल बॉडीगार्ड्स को लाई होती है जिससे कि ऐसा कुछ नहीं होता। तभी जाओयान भी अपनी बहन के साथ आ जाता है और नायन से फ्लर्ट करते हुए उससे पूछता है कि क्या मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ क्या, जिससे नायन रिप्लाई करती है कि हैंडसम की बात तो रहने दो, तुम एक समय पर बहुत ताकतवर थे जो लेवल 9 भी अचीव कर लिया था, पर अब वो अपनी पावर्स को खोकर लूजर हो गया है और मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। तो जाओ यान उसे बोलता है कि ठीक है, शादी के बाद हम तुरंत डाइवोर्स ले लेंगे, पर नायान मना कर देती है क्योंकि डाइवोर्स के बाद नायान की फैमिली की बहुत बदनामी होती। फिर नायान बोलती है कि ठीक है, मैं एक के बजाय 3 पिल दे दूंगी और अगर ये भी कम है तो नायान उसे बोलती है कि तुम मेरे सिटी में आके ट्रेनिंग कर सकते हो जहाँ तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी। 3 पिल पाकर जाओ क्लैन सबसे पावरफुल बन सकता था, पर फिर भी जाओ यान मना कर देता है। इसलिए बाद में नायन उसे एक डील करती है कि 3 साल बाद मेरी और तुम्हारी फाइट होगी और अगर तुम हारे तो ये शादी नहीं होगी और अगर मैं हारी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। तो जाओ यान इस बात के लिए उसे हाँ कर देता है, पर वहाँ खड़े सभी लोगों को पता था कि जाओ यान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी पावर्स खो चुका था और 3 साल में कोई भी योद्धा नहीं बन सकता है और
और ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जहाँ जाओ जान के आदमी इस डील को बहुत बड़ी गलती बताते हैं और जाओ यान भी इस डील की वजह से बहुत परेशान था। उसकी बहन उसको संभालने की कोशिश करती है पर वो अपनी बहन से भी दूर जाने लगता है। रास्ते में कुछ साथी मिलते हैं जो जाओ यान का मजाक उड़ाते हैं। वो उसे उसके डील के बारे में पूछते हैं, फिर उसे जीनियस जीनियस बोल के चिढ़ाने लगते हैं, जिसके बाद वो गुस्से में उस लड़के के ऊपर अटैक करता है पर बुरी तरह से बुली हो जाता है। तभी वहीं उसकी बहन आके उसे बचाती है, जिसपे वो लोग उसका और मजाक बनाते हैं कि वो एक लड़की का सहारा ले रहा है, जिससे वो और दुखी होता है और वो रोते रोते वहाँ से भाग जाता है। वो सीधे अपनी माँ के ग्रेव पर जाके रोने लगता है, जहाँ जाओ जान भी उसे रोते हुए देखता है पर वो उस पे गर्व करता है कि उसने बहादुरी के साथ उस डील को एक्सेप्ट किया था और जाओ जान चला जाता है। जाओ यान रोते हुए अपनी मोम से बोलता है कि मोम, मैं 3 साल बाद उसे बिल्कुल नहीं जीत सका, अब तो कोई चमत्कार ही मुझे जिता सकता है। ऐसा बोलते ही उसकी रिंग अपने आप बाहर आ जाती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है और बोलता है कि अगर तुम 3 साल बाद नायान को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लेवल्स बढ़ाने में मदद करूंगा, यानी मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा। वो आदमी उसे बताता है दो ही कोई स्किल्स 4 क्लासेस और 12 लेवल्स में बनती है। 4 क्लासेस के नाम हेवेंस, अर्थ, ब्लैक, येलो है और हर क्लास में 3-3 लेवल्स है। वो बोलता है कि उसके पास ब्लैक की हाई लेवल स्किल्स है और अगर जाओ यान चाहता है तो वो उसे उससे भी हाई लेवल स्किल सिखाएगा। जाओ यान ये बात सुनकर खुश होता है पर वो थोड़ी देर सोचता है कि क्लास ब्लैक से ज्यादा पावरफुल तो क्लास हेवन है और क्लास हेवन सीखने में तो कई सदियां लग जाएंगी। ये आदमी जरूर ही कोई ठग है या मुझे बेवकूफ बना रहा है। वो अपनी शंका उसके आगे भी रखा है तो वो आदमी उसे अलग अलग कारनामे करके दिखाता है, जिससे जाओ यान इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जाओ यान उस आदमी से अपनी हेल्प करने का रीजन पूछता है तो आदमी उसे बताता है कि तुमने मुझे 3 साल तक संभाल कर रखा और मैं उसी का एहसान चुकाना चाहता हूँ। वो आदमी अपना नाम जाओ चैन बताता है और जाओ यान को समझ आता है कि ये आदमी 3 साल से मेरी रिंग के अंदर दो ही कोई की पावर लेके जी रहा था, जिसकी वजह से ट्रेनिंग करने के बाद भी उसके लेवल्स कम हो रहे थे। ये जानकर जिया यान को बहुत गुस्सा आता है पर जो हो गया वो हो गया, इसलिए वो कुछ नहीं करता। वो उस आदमी को कहता है कि तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो कि मैं एक ही साल में 7th लेवल पर पहुंच जाऊं, जिसपे वो मान जाता है और उसे एक लिस्ट देता है जिसमें अलग अलग और अजीब इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और बोलता है कि तुम ये सब सामान लाओगे तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे होते हैं फिर भी जाओ यान मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिया लाई बाई हाउस का हेड जिया लाई भी सिद्धि को देखकर उसे कोसता है और तभी उसका बेटा उसके कान में कुछ बोलता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।